ऊंट पर सवार होकर नामांकन भरने पर पहुंचे बीएपी के प्रत्याशी। लोकसभा आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन उदयपुर लोकसभा से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बूझ ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पूर्व नगर निगम परिसर से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। विशाल जनसभा के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बूझ ऊंट पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में हजारों की संख्या में युवा उनके साथ चल रहे थे। साथ ही नामांकन रैली में पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों से पस्त हो चुकी है और इस बार जनता ने बदलाव का मानस बना लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनका मुख्य मुद्दा युवाओं के रोजगार और शिक्षा को लेकर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर और गांव की जनता भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ है और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारा मुख्य मुद्दा है इस दक्षिणी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मतदाता का इनका संवैधानिक हक जो है उसका, और साथ ही शिक्षा हमारा सबसे बड़ा। हम जब भी जन जागरण में जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा काम है शिक्षा को सुदृढ़ करना, और इस पे हम काम करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा होगा अभी जो जन समर्थन है, साथ में हमने जो नामांकन दाखिल किया है जिस जन समर्थन के साथ में, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। क्षेत्र की इस लोकसभा क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देकर जिताएगी हमको। एक बड़ा मुद्दा बार-बार बयान आते सामने, आदिवासी और हिंदू अलग-अलग, क्या कहें? सर ये एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि दल विशेष का मामला है। जो यूँ कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू मानता है वही, या फिर जो उसको वोट करता है वही हिंदू है, ऐसा कोई नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को समान अधिकार हैं यहाँ, और कौन किस धर्म को मानता है ये व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, अपना मौलिक अधिकार है, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। जो उदयपुर शहर है, हुँ। उसमें किस तरह से आप, जैसे काफ़ी सारे ट्राइबल विधानसभा ही है, लेकिन उदयपुर शहर और ऐसा मतदाता जो कि ट्राइबल नहीं है, आज उसको कैसे आप अपने पक्ष में आज लाएँगे? की क्योंकि स्थिति आपका आज तो यही पूरा ट्राइबल के ऊपर ही है। हाँ, नहीं, ये थोड़ा-सा जैसे भारत आदिवासी पार्टी नाम है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये सिर्फ़ आदिवासियों की पार्टी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर निवासरत सभी नागरिकों का हम समान रूप से साथ और सहयोग लेंगे। और रही बात शहर की, तो हम लोग यहाँ पर शहर के लोगों से अलग नहीं हैं, हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और यहाँ पिछले काफ़ी समय से ये कह सकते हैं, या आज़ादी के समय से 2 ही पार्टियाँ शासन में रही हैं। तो अभी ये तीसरा मोर्चा आया है, यहाँ की जनता इन लोगों से परेशान हो गई है। तो शहर क्या हो, गाँव क्या हो, सभी लोग हमारे साथ में हैं, हमारा को बराबर आशीर्वाद देंगे, ऐसे ही। ऊँट पे बैठ के आए, ऊँट पे बैठने के पीछे कारण क्या था? ऊँट पे ये हमारी कल्चर है, आदिवासी कल्चर है। हमारा ऊँट एक यूँ कह सकते हैं, हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम एक बड़ी तरह से इसे सवारी की तरह उपयोग करते हैं, तो वो हमारा कल्चर है इसलिए।